गुड इवनिंग। इट इज इवनिंग। इवनिंग हो गई क्या? निस्सानी। यस, गुड आफ्टरनून। ओके, so we are going to start the topic that is the perimeter and area, right? गुड डे सर। चलो भाई, ठीक है, गुड डे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास है ना। जितने आगे हैं बच्चे उसी से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सब ज्वाइन कर लेंगे। गुड आफ्टरनून दृष्टि। चलिए स्टार्ट किया जाए। ओके, तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं ना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट रहेगा बेस्ड रहेगा ऑन द पेरीमीटर, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ द पेरीमीटर पर रहेगा। अगले पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे एरिया, राइट। देखो, तो बात करते हैं सर, अगर हम लोग समझे इस चीज को, सर पेरीमीटर है क्या और एरिया क्या है, व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है सर, कि अगर हम किसी भी शेप के अगर हम आउटर बाउंड्री पर मूव करेंगे, देन वी आर मूविंग एट द पेरीमीटर। और अगर हम किसी भी फिगर के या किसी भी रीजन के अगर इंटीरियर पार्ट में मूव करेंगे, देन वी आर मूविंग ऑन द एरिया। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आपके घर के ऊपर मतलब रूम में, आपके रूम में जो चारों तरफ कोना है ना दीवार का, जो आपका छत है, उस कोने को आप देखेंगे तो उस पर एक डिजाइन बनाया गया होगा बाउंड्री का, है ना, बॉर्डर लगाया गया होगा। दैट बॉर्डर शोज व्हाट इट शोइंग सर, पेरीमीटर। और अगर हम जहाँ बात करें सर, जैसे आपका फैन है, ये फैन कहाँ सस्पेंडेड होगा, ऑन द सीलिंग होगा, तो ये बेसिकली एरिया में सस्पेंडेड है, ठीक है ना। तो बेसिकली सर पेरीमीटर कुछ नहीं है, ये जस्ट हमारा बाउंड्री है, इट इज जस्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री। अगर हम लेंथ ऑफ बाउंड्री को सर सम कर देंगे तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। लेकिन अगर हम इस फिगर के पूरे इस रीजन में अगर मूव करें, है ना, जैसे हम यहाँ पे ऐसे मूव करें अगर, देन वी आर मूविंग इन द एरिया, ठीक है। तो एक बेसिक सा सर डिफरेंस है किसके बारे में, एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ समझेंगे आप लोग सर क्या क्या है, इंट्रोडक्शन में बात करें हम लोग। प्लेन फिगर है बाउंड्री एंड रीजन, ठीक है सर। किसी भी आप प्लेन फिगर का बात कर सकते हो, चाहे वो फिगर किसी भी तरह का हो सकता है। टू डायमेंशन का हम लोग बात करेंगे अभी। लेट सपोज सर हमारे पास एक टू डायमेंशनल शेप है, राइट। ये हमारा क्या है सर, टू डायमेंशनल शेप है। तो अगर इसके बारे में हम समझे तो आपको क्या क्या मिलेगा सर। सर यहाँ पर मिलेगा इसका बाउंड्री। बाउंड्री है क्या, व्हाट इज द बाउंड्री। ये जो आपको आउटर लाइनिंग मिल रहा है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। और जो सर ये अंदर का जो पार्ट होगा ना, ये पार्ट जो होगा आपका, दिस दिस शोइंग व्हाट सर, रीजन। तो बेसिकली सर रीजन से आपको एरिया मिलेगा, और आउटर जो शेप जिसको क्रिएट किया गया है दैट इज द बाउंड्री, उससे वो पेरीमीटर मिलेगा। टू कंपेयर देम वी यूज मेजरमेंट लाइक पेरीमीटर एंड एरिया। तो अगर किसी भी शेप का दो ही बात निकल सकता है, या तो सर इसका पेरीमीटर निकलेगा या फिर इसका एरिया निकलेगा, बस दो ही काम हो सकता है, या तो इसका पेरीमीटर निकलेगा या फिर इसका एरिया निकलेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, दीज मेजरमेंट आर यूजफुल इन डेली लाइफ, यस वी आर डूइंग दिस ऑन एवरी डे, राइट। ये हमारे आसपास में सर डेली हो रहा है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ टू अंडरस्टैंड द पेरीमीटर एंड एरिया। दो बात है सर, कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। डेवलप फार्मूला फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर्स। तो हम लोग के पास में दो तरह का पार्टिकुलरली शेप्स के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगुलर शेप हो सकता है या फिर स्क्वायर शेप का हो सकता है। इसका हम लोग ना फार्मूला जो है खुद से निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान से इसका फार्मूला भी है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। आइए आइए तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट यहीं से, कॉन्सेप्ट से, पेरीमीटर। हम बात करेंगे दो तरह से, ठीक है सर। क्या क्या बात करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट कि सर अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो, क्या हो सर, एक रेक्टेंगल हो, और हमारे पास सर एक स्क्वायर हो, तब कैसे बात बनेगा। ठीक है सर, दो तरह से बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट हम लोग। तो आपके पास सर दो शेप है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के बारे में आपको पता होगा एक बात, कि सर रेक्टेंगल को इस वाले लंबे वाले पार्ट को बोलते हैं लेंथ बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सर लेंथ। सर इसको भी क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ, क्या बोलते हैं, विड्थ या ब्रेथ बोलते हैं, यस। इसको हम लोग ब्रेथ भी बोलते हैं, है ना, ये विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है सर। अब देखो ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सबसे बढ़िया बात क्या है सर, कि इसका ऑल साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर हम साइड को सर साइड से रिप्रेजेंट कर ले अगर, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ऑल साइड्स इक्वल टू इच अदर है, तो सब क्या होगा, हमारा साइड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप किसी भी अल्फाबेट से दिखा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है ना। लेट सपोर्ट सर इसको हम एस से रिप्रेजेंट करें, इसको भी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी एस से करेंगे, इसको भी एस से करेंगे, मतलब ऑल साइड्स हमारा क्या है, इक्वल है। एक बात आप लोग ध्यान और दीजिएगा कि सर ये जो सिंगल लाइनिंग कर रहे हैं ना, ये जो सिंगल लाइनिंग कर रहे हैं सर, सिंगल लाइनिंग शोइंग सर, शोइंग व्हाट, इट शोइंग सर इट इज अ इक्वल इन लेंथ। और इसमें क्या होगा, अगर रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा सर, ये वाला इसके बराबर होगा एंड ये वाला इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये क्या है, आपका स्क्वायर है, तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर सर रेक्टेंगल के लेंथ को अगर हम एल बोल रहे हैं, तो इसको भी एल बोलेंगे,
अगर सर ब्रेथ को हम लोग बी बोल रहे हैं तो इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रेथ बोलेंगे। तो अब यहाँ से आपको एक बात समझ में क्या आएगा कि सर अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर निकालना चाहते हैं। पेरीमीटर है क्या, पेरीमीटर क्या है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है। तो अगर हम इसके बाउंड्री का लेंथ निकाले तो ये वाला कितना है आपका एल है, ये वाला कितना है आपका, ये बी है हमारा, ये हमारा क्या है सर, एल है, और एक हम लोग का बी है। तो यहाँ से एक बात क्या निकल गया समझ में आएगा सर कि अगर हम एल को कंसीडर करें तो कितना बार है, 2 बार है, तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी कितना बार है, 2 बार है, तो बी प्लस का बी हो जाएगा। अगर इसको हम कंबाइन करें, एल प्लस एल होता है आपका 2l, कितना होगा 2l प्लस बी कितना होगा सर 2b होगा। तो यहाँ से 2 को कॉमन निकाला जाए तो कितना होगा पार्ट 2 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी, ये आपका आ गया, दैट इज सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। इतना ही आसान सा बात है सर। क्या किया हम, बस अपने लेंथ जो बाउंड्री था ना, बाउंड्री जो लेंथ था, इसको क्या किया सर हमने ऐड कर लिया, और यहाँ से आपको क्या मिला, दैट्स गेट द पेरीमीटर। ठीक है सर। अच्छा, अगर हम इस स्क्वायर के बारे में बात करें तो सर अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का बात करें तो क्या बात खुलेगा सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर हम बात करें तो क्या बात समझ में आएगा कि सर यहाँ पर ऑल साइड्स तो बराबर ही है, उस साइड एस के बराबर है, तो अगर इसको हम ऐड करें तो कितना होगा, एस होगा। ये कितना है हमारा, प्लस एस होगा। ये कितना होगा हम लोग का, प्लस एस होगा, और ये कितना होगा हम लोग का, एस होगा। तो एक्चुअली में इसको जब कंबाइन करो तो वैल्यू कितना आएगा, 4s, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 इंटू साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, 4 इंटू साइड बोलते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद कभी भी नहीं करना है। ठीक है सर, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अगले वाले पार्ट को। अब क्वेश्चन लगा रहे हैं एवरीवन, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बनाना स्टार्ट करें तो क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो अगर सर पहले क्वेश्चन को हम लोग देखें, निकालना क्या है, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर है, देखो इस वाले में ना सबसे जो मैंडेटरी वाला काम है वो काम क्या है सर, वो काम क्या है सर, सर मैंने 3 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई है ना, हाँ हाँ बिल्कुल, बस 2 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हो गया था 2 बजे से, है ना। यहाँ पर सर सबसे जो मैंडेटरी काम है एवरीवन वो है तुमको लिखना गिवन। क्या लिखना है सर, गिवन। गिवन क्या क्या है, व्हाट आर द गिवंस। तो देखो अब क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, लेंथ दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। किसका है लेंथ ब्रेथ, सर ये किसका है, इट इज सर रेक्टेंगल का लेंथ है ना। तो गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है सर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये कितने हैं, इट इज सर 7 सेंटीमीटर। एंड अगर हम बात करें इसके ब्रेथ के बारे में तो ब्रेथ कितना हम लोग का, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, इट इज सर 5 सेंटीमीटर। हो गया, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम आगे बात करें सर निकालना क्या है, पेरीमीटर। नाउ क्या होगा सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, क्या होता है सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा ये कितना होता है, फॉर्मूला जस्ट डिराइव किया गया है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आप वैल्यू पुट कर लो, कितना होगा 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 7 और ब्रेथ कितना है 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 5 कितना होगा सर 12, दैट इज हाउ मच सर, इट बिकम सर 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। कितना आंसर है आप लोग का, आंसर इज सर 24 सेंटीमीटर। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस। डू यू थिंक इट इज प्रॉब्लम, ये हार्ड तो होगा ही नहीं ना क्या। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, क्या है सेकंड वाले क्वेश्चन में, निकालना क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड कितना है 111 सॉरी 115.5 सेंटीमीटर, यही है ना। तो इसमें क्या करना है बता दो। पहला बात से लिखना क्या है, गिवन। गिवन क्या है सर, साइड ऑफ स्क्वायर मालूम है, क्या आपको पता है, साइड ऑफ स्क्वायर पता है, ये किसके बराबर है, इट इज सर 115.5 सेंटीमीटर। नाउ देखिए क्या होगा सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होंगे, ये होंगे सर कितना 4 इंटू साइड, कितना होंगे सर 4 इंटू साइड के बराबर होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर 4 मल्टीप्लाई बाई 115.5, ठीक है। 115.5 का वैल्यू कितना आएगा, एवरीवन गो फॉर यू और गो थ्रू सोल्व योरसेल्फ। एवरीवन कितना आंसर आएगा जल्दी बताइए, जल्दी करेंगे। व्हाट इज द आंसर, जस्ट मल्टीप्लाई इट। ध्यान से देखिएगा सर, देयर इज अ, भूमि सिंह बोल रही है सर 7:30 की क्लास भी लगेगी ना, आज संडे है बाबू, आज संडे है आज संडे को क्लास कहाँ लगेगा, शाम में, है ना। ये तो मैंने लगा दिया बस ऐसे ही, है ना, अपने मन से। यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5 इंटू 4 कितना सर 20 करी 2, 5 इंटू 4 से 20 प्लस 2 22,
carry 2, 4 into 1 sir 4 plus 2 6 and this is become sir 4, so this is become 462 सेंटीमीटर। इसका हो गया आंसर। ये आसान है ना, आसान है ना। अरे आंसर आप लोग अभी तक दिए नहीं जी, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? यस, निशानी हैज सेंडेड 462.0, यस एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर सही है ना। ये सिंपल सा आंसर था, है ना दृष्टि? दृष्टि वेरी गुड, दृष्टि का भी आंसर सही है। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस, राइट। चलिए तो आगे का क्वेश्चन लगाएं। अब आप लोग फॉर्मूला जान चुके हैं एवरीवन। अब हम कोशिश करेंगे सर कि आप लोग भी इसका आंसर दे, ठीक है। और तैयार हो जाइए आप लोग इस चैप्टर को, मतलब एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा लंबा क्लास चलेगा बट कोई बात नहीं, आप लोग आराम से पढ़ाई करेंगे। संडे का भी टाइम है ना, खेलने का टाइम मिल जाएगा आप लोगों को शाम में। चलिए हटा रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। रेडी एवरीवन? ओके चलो, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। अब इस बात को समझे आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, आपके पास गिवन है क्या? आपके पास सर गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पता है कितना है सर? ये पेरीमीटर पे स्क्वायर कितना है सर हमारा? 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला बात लिखेंगे क्या सर? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन। क्या है ये? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पता है। क्या पता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। ये किसके बराबर है? ये है आपका 40 सेंटीमीटर के बराबर है। निकलना क्या है? साइड निकलना है ना, साइड ऑफ स्क्वायर निकलना है। देखिए नाउ क्या जानते हैं हम लोग सर कि पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर पेरीमीटर पे स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है सर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। ठीक है सर। अब देखो ध्यान से, आपके पास पेरीमीटर तो पहले से पता है कितना है? 40, तो आप इसे 40 डाल दो, इक्वल टू कितना हो गया सर? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां सर इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम खत्म होगा। तो 40 को सर 4 डिवाइड कर देगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? साइड के बराबर आ जाएगा, है ना। ये बेसिक सा अलजेब्रा है। तो यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे तो सर किससे कटेगा? ये कटेगा सर 10 से, और हमारा आंसर कितना आ गया? 10 बराबर आ गया सर साइड। तो यहां से क्या लिख देंगे सर? दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर जो आया, कितना आया? साइड ऑफ स्क्वायर आया, वो कितना आ गया आपका? सर ये आ चुके हैं हमारा 10 सेंटीमीटर के बराबर। यूनिट कितना है? सेंटीमीटर है ना। वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस। क्या इसमें कुछ याद भी करने वाला है क्या? क्या लगता है फॉर्मूला इसमें याद करने लायक है? नहीं है सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 360 सेंटीमीटर एंड हुज लेंथ इज 116 सेंटीमीटर। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या क्या बोला गया, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। निशानी का आंसर सही है सर। भूमि सर टुमारो इज माई मैथ एग्जाम ऑफ चैप्टर 1 to 6। भूमि आप स्किप कर सकती हैं, आप अपने एग्जाम का तैयारी कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। पेरीमीटर एंड एरिया को हम दोबारा रिवाइज करा देंगे, डोंट वरी। सर नहीं है बुक में ये चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया आपके बुक में चैप्टर नंबर 12 होगा यूसुफ। फाइंड द चैप्टर दैट इज 12 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हम आरडी से प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, दोबारा रिवीजन करा देंगे हम, डोंट वरी। भूमि आपका एग्जाम है कल, आप जा सकती हैं, ठीक है। और कोई डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप पर कर देंगे, हम कंसिडर करके उसको मतलब बाद में से बात कर लेंगे हम, राइट। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप लोग एवरीवन। एक नया बात हम लोग को पता चलेगा अभी कि सर रेक्टेंगल ऑफ जो सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, क्या होता है सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो कितना होता है सर? वो होता है सर 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, अब इस बात को आप ऐसे समझो कि सर पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट कर लिए और ये हमारा फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी का। एक्चुअली में सर अगर हम इस बात को समझे तो अगर इस 2 को यहाँ से हटा दे तो ब्रैकेट खुल जाएगा, तो कितना होगा? पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया? एल प्लस का बी आ गया। अब यहां से ना एक नया फॉर्मूला निकलने वाला है जो कि याद नहीं करना है ना। करना यह है सर कि अगर हमको ब्रेथ निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड द ब्रेथ। तो हम इस एल को इधर से हटा के इधर कर देंगे तो कितना होगा? पेरीमीटर को आधा कर देते हैं और माइनस कर लेंगे लेंथ को, तो कितना निकल जाएगा हमारा? ब्रेथ निकल जाएगा। तो इस डायरेक्ट अप्रोच को हम लगा सकते हैं अपने किसी भी क्वेश्चन में जो भी कुछ निकालना हो। लेट सपोज अगर हम इसका सेकेंड पार्ट का बात करें, अगर सर हमको एल निकालना है तो क्या करेंगे? पेरीमीटर बाई 2 माइनस कर लेंगे ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ये इसी से दो फॉर्मूला आपका निकला हुआ है, ये दोनों का मतलब सेम ही है ना बाबू। ये बहुत ही आसान सा है, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, जिसको समझ में जरूर आया होगा आप लोगों को, है ना। क्या समझ में आया ठीक से कि सर एक ही पार्ट का दो फॉर्मूला था जिसको बस हम लोग क्या किए? इंटरचेंज किए, और एक बार में लेंथ निकला और एक बार में ब्रेथ निकला। वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस। अब निकालना क्या है? आप देखो डायरेक्ट, देखो आपको दिखा रहे हैं हम। इस वाले पार्ट को हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम एवरीवन। चलिए देखिए
अब हम जो जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें गिवन क्या क्या है, व्हाट आर द गिवन्स? सर हमारे पास में गिवन है पेरीमीटर मालूम है। अब पेरीमीटर किसका है सर? पेरीमीटर रेक्टेंगल का है। गिवन क्या है सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पता है, ये किसके बराबर है? इट इज सर 360 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। अच्छा, लेंथ पता है एंड इट्स लेंथ पता है, ये किसके बराबर है? सर लेंथ जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 116 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक काम करिए, जो चीज निकालना है, निकालना क्या है? ब्रेथ, तो उसको लेट कर लीजिए। लेट द ब्रेथ बी, मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं, है ना। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? ये होते हैं सर हम लोग का 2 × L + B होते हैं, राइट। तो सर हमारे पास पेरीमीटर तो दिया हुआ है कितना, 360, तो इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं। इक्वल टू कितना हो गया? 2 × L का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 116 दिया हुआ है, प्लस का ब्रेथ को हम लोग B माने हुए थे। ओके, अब देखो करेंगे क्या, देखो आप इस 2 से अभी मल्टीप्लाई करो और बाद में सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, उससे कहीं अच्छा है इस 2 को पहले हटा लो। इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए क्या कर सकते हैं सर? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या इस 2 को हम डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे और इधर ले आके क्रॉस कर देंगे। तो कितना होगा? 360 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 116 प्लस का बी हो गया। तो यहाँ से कट कर लीजिए, कितना से कटेगा? ये कटेगा 180 से कटेगा, तो वैल्यू कितना गया? 180 इक्वल टू कितना गया सर? 116 प्लस का बी आ गया। इसको हम इधर से इधर कर सकते हैं। देखो एक बात आप लोग बताया गया था पिछले क्लास में कि सर जब भी हम लोग साइड को चेंज करते हैं, निशानी आंसर दे चुकी है, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है पुनीत पांडे, समझ में आ रहा है ना? तो यहां से बात याद रखिएगा आप लोग, या कि सर जब भी हम साइड को चेंज करते हैं, क्या करते हैं? जब भी हम लोग साइड को चेंज करेंगे तो सर क्या होगा सर? ये अपना साइन को चेंज कर लेगा, प्लस में अभी क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा? ये हो जाएगा हमारा 180। ये देखो ये प्लस में था, इधर आने के बाद मतलब इक्वल टू के इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस। कितना हो गया? 160 इक्वल टू कितना आ गया? बी आ गया। अब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहां से डिफरेंस निकालिए तो वैल्यू कितना होगा? 10 माइनस जाएगा 6 तो हो गया 4। दिस विल बिकम सर हाउ मच सर? ये बिकम सर 7, 7 में जाएगा कितना होगा? 6 होगा, और ये 1 - 1 0 इक्वल टू कितना आ गया आपका? बी आ गया। सर दैट इज, लिखेंगे क्या? दैट इज ब्रेथ जो है किसका? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितना मिल गया? ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आ गया 64 सेंटीमीटर। यूनिट जरूरी है, और यूनिट कहां से दिया रहेगा? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको ही देख के लगाना रहता है। क्या ये बहुत डिफिकल्ट था या बहुत आसान था? यस एवरीवन, यस पुनीत, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। सबको ही अप्रोच करें और कॉपी लेके ही बैठे, है ना। ऐसा नहीं है कि बस हम यहाँ पे रामायण महाभारत सुना रहे हैं आप लोगों को, है ना। तो पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, तो कॉपी लेके बैठेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और मान के चलिए इस चैप्टर को, थोड़ा सा दम रखता है चैप्टर, अभी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है सामने, ठीक है। तो जितना ही बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा उतना ही आसानी से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप हल्का में लेंगे तो आपको हल्का कर देगा चैप्टर। तो जान लो एक बात और, क्लास 10 तक रहेगा, और क्लास 10 में 2% लेके आता है, 2%। यस, तो ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही आसान टॉपिक होता है। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है सर, कि एक भी फार्मूला याद नहीं करना पड़ता है, चाहे आप क्लास 10 तक पढ़ो, ठीक है। इसका फार्मूला हम आज तक बच्चा को रटा ही नहीं है, बस एक्सप्लेन करते हैं कैसे बनता है, और वहां से आराम से आ जाता है। सर अनन्या सर, आप मेरा क्वेश्चन देखे देखे थे? क्या था क्वेश्चन अनन्या बाबू? सर सेकेंड पार्ट दोबारा समझा दो। राघव इज सेइंग सेकेंड पार्ट को दोबारा समझा दो। ए वाला पार्ट बाबू, राघव ये वाला पार्ट था ना कि सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। तो सर पेरीमीटर का वैल्यू कितना आ गया? 2 अंडर ब्रैकेट L प्लस का B आ गया। पेरीमीटर को हम P से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो होना ये है सर कि पेरीमीटर को इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेगा? पेरीमीटर को आधा कर देगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? L प्लस का B हो जाएगा। तो अगर सर हम इसको समझे, ये 2 पार्ट में हमारा टूटेगा। कितने पार्ट में टूटेगा सर? 2 पार्ट में टूटेगा। एक पार्ट क्या होगा सर, अगर हमको सर ब्रेथ निकालना है तो L को माइनस कर लेंगे P/2 में से। अगर हमको यहाँ से अगर लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे? P/2 में से ब्रेथ को माइनस कर लेंगे। यही अप्रोच यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं किए हैं। देखो ये बोलने के लिए सर हमारे पास एक अलग फार्मूला बन चुका, बट ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है सर, डायरेक्ट लगाएंगे हम हमेशा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो भाई, सब इंटरेस्ट ले रहा है, सब बच्चा सब ज्वाइन कर लिया है। यस राघव, चलो ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं एवरीबॉडी। लेट्स सी द क्वेश्चन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। कोई बात नहीं सर, मिसिंग ही तो ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, निकालना है आपको लेंथ। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी आप लोग प्रैक्टिस किए हैं।
सबसे मैंडेटरी काम क्या है सर? वो है सर गिवन लिखना। अगर आप गिवन नहीं लिखोगे अधूरा रह जाएगा, नंबर कटेगा। दिया क्या गया है सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। क्या दिया गया है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये है कितना सर? 14 सेंटीमीटर। ओके। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। क्या दिया गया है सर? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं ऑफ रेक्टेंगल। इट इज सर हाउ मच? ये सर 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? लेंथ। तो कर लेते हैं क्या? लेट द लेंथ बी एल। ठीक है सर, एल सेंटीमीटर। नाउ करेंगे क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ये कितना होता है? ये होता है 2 इंटू एल प्लस का बी। हमारे पास वैल्यू इसको डाल देंगे सर। पेरीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी कितना सर? 14 दिया हुआ है, इक्वल टू 2 अंडर ब्रैकेट एल पता है क्या? नहीं। ब्रेथ पता है, कोई बात नहीं, तो एल को एल छोड़ देंगे। ब्रेथ को कितना डाल देंगे? 2 डाल देंगे। ठीक है सर। 2 को यहाँ से हटाने के लिए दो तरीका है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, या इस 2 को सर यहाँ से उठा के सर क्या करेंगे? 14 को डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 14/2 इक्वल टू एल का वैल्यू अपने पास में है क्या? देखो तो ध्यान से। नहीं, एल नहीं है, बी पता है, तो एल को ऐसे ही छोड़ दीजिए। बी का वैल्यू कितना डाल दीजिएगा? 2 डाल दीजिए। ये कटेंगे कितने सर? 7 से कटेंगे, तो वैल्यू कितना जाएगा? 7 इक्वल टू हो गया एल प्लस 2। तो यहाँ से सर 2 को हटाएंगे, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू कितना आ गया आपका? एल आ गया। ये आ गया सर 5। कितना आ गया सर? एल। तो यहाँ से क्या लिखिएगा? दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है ये कितना आ गया आपका? ये आ गया सर 5 सेंटीमीटर आ गया। इट इज एज सिंपल एज दैट। यस, सबका आंसर आ रहा है। दृष्टि सर हमारे यहाँ थंडरिंग विथ हेवी रेन हो रहा है। हाँ, अभी सब थोड़ा मौसम का बहुत ये है। पुनीत सर वोल्केनो का लिक्विड कैसे बनाएं प्लीज सर बता दो। पुनीत पांडे, बाद में बात करते हैं इसके बारे में, है ना? लगता है स्कूल में प्रोजेक्ट है क्या? सर चैप्टर है लेकिन ये सब क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई, क्वेश्चन आर डी शर्मा का है, कहा टेंशन ले रहा है तुम? तो बोले ही थे कि आर डी शर्मा प्रैक्टिस कराएंगे पहले हम। अरे ठीक तो है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, काहे परेशान हो रहा है? अरे आर डी शर्मा को बनाना है भाई, बता दे रहे हैं। क्लास 9 तक आर डी शर्मा बनाना बहुत जरूरी है। 10th में आर डी शर्मा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन 9 तक आपको आर डी शर्मा पढ़ोगे ना तो तुम्हारा फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होगा कि आगे चल के मजा आने वाला है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? सर एग्जाम पेपर, अनन्या एग्जाम का पेपर कौन सा? आंसर चेक हो गया सबका? अपलोड हो चुका है? चलिए एवरीवन, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर? पेरीमीटर पे स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड निकालना है। देखिए डायरेक्ट देखिए, गिवन लिखिएगा। क्या क्या है सर? पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पता है कितना है? इट इज सर 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? साइड। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर बी एस कर लेते हैं। ठीक है सर। नाउ आप क्या जानते हैं सर कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है कितना होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है ये होता है सर हाउ मच? ये होता है 4 इंटू साइड। ठीक है सर। तो कितना हो गया? पेरीमीटर दिया हुआ है 20 इक्वल टू कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई बाई एस, मतलब साइड है आपका, 4 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा? 20/4 इक्वल टू कितना आ गया आपका वैल्यू? ये आ गया हम लोग का सर एस आ गया, तो कटेगा 5 से। वैल्यू कितना आ गया आपका? 5 बराबर आ गया एस, मतलब सर साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 5 आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो ये डिस्कस कराया गया है। पेरीमीटर ट्रायंगल दिया हुआ है। यस एवरीवन, गिव मी द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। फोर्थ में बताएंगे आप लोग को, जस्ट गिव मी। हाँ सही है निशानी आपका आंसर। एवरीवन गिव मी द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का आंसर देंगे आप जल्दी से, सब कोई आंसर देंगे एवरीवन। अच्छा अनन्या बोले एग्जाम का पेपर, ठीक है बाबू, हम एक बार रिव्यू करते हैं, उसको देखे नहीं थे। राघव हैज गिवन द आंसर, 3 आंसर दिए हैं, तो सर हाँ सही है राघव, बहुत बढ़िया। दृष्टि का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया दृष्टि। क्या करना था सर? इसको हाफ कर लेना था, है ना? इसको आधा करना था और इसको माइनस करना था। कितना होगा? 6 माइनस 3 इक्वल टू हम सर 3 आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। सही है, सही है आंसर। यस निशानी, सही आंसर। चलिए 3 अभी तक आंसर दिए हैं, बाकी लोग आंसर नहीं दिए। अनन्या भी आंसर दे दी, बहुत बढ़िया अनन्या, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए हम इसको इरेज करने जा रहे हैं और बताएंगे आप लोग को कौन सा क्वेश्चन नंबर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्या बोला गया है यहाँ पर। बोला गया है सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना? इसके बारे में बात नहीं हुआ अभी।
देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि सर हम देखिए अगर रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल हम लोग को ऐसा बनता है ना सर। तो सर रेक्टेंगल को अगर एबीसी बोला गया तो सर यहाँ पर बनेगा 3 साइड। क्या बनेगा सर? 3 साइड बनेगा। तो किसी भी रेक्टेंगल का, सॉरी किसी भी ट्रेंगल का पेरीमीटर अगर निकालना चाहते हैं तो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट तो वही है। क्या है सर? सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल एबीसी का वैल्यू कितना होगा? देखो साइड को ऐड कर लो। क्या करोगे? साइड को ऐड करो। क्या होगा तुम्हारा? ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। आपने तीनों साइड को ऐड किया तो आपका क्या मिलेगा? पेरीमीटर मिलेगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है 20 एंड 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ थर्ड साइड निकालना है। कोई बात नहीं सर, देखिए गिवन सबसे पहला काम है ना। गिवन में क्या है हमारे पास में? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सर 55 सेंटीमीटर। अच्छा, लेंथ ऑफ इट्स टू साइड, चलिए क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ द टू साइड ये दिया हुआ है। टू साइड्स कितना है सर? 20 सेंटीमीटर एंड हाउ मच? 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? थर्ड साइड। थर्ड साइड को कुछ कर लीजिए। लेट द थर्ड साइड बी, हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। राघव ने आंसर दे चुका है, बहुत बढ़िया राघव। कितना है तुम्हारा? हमने एक्स मान लिया। तो सर अगर एक्स मान लिया तो क्या करना है सर? हमको पता है क्या कि सर जो पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल होता है वो कितना होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पेरीमीटर ऑफ जो ट्रेंगल होता है कितना होता है? इट इज जस्ट सर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल थ्री साइड लगा देते हैं, ऑल थ्री साइड। ठीक है जी, थ्री साइड। तो पेरीमीटर तो दिया हुआ है कितना? 55 दिया हुआ है। इक्वल टू ऑल साइड्स को ऐड करने के लिए सर 20 हमारे पास में है और 14 है। क्या करेंगे सर? 20 प्लस का 14 प्लस का, हमने थर्ड साइड को एक्स माना है तो सर एक्स यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, देखो कितना होगा 55 तो ये होगा सर इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए 0 प्लस का 4, 4 2 प्लस 1 3 इक्वल टू हम प्लस एक्स ना। अब साइड चेंज कर लो तो कितना होगा? 55, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस 34 इक्वल टू एक्स हो गया। डिफरेंस निकाल लेते हैं, वैल्यू कितना आएगा सर? 5 माइनस 4 जगह होगा 1, 5 माइनस 3 जगह होगा 2, दैट इज सर एक्स बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर 21 सेंटीमीटर। यस, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। निशानी आपका आंसर सही है ना? क्या बाकी सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या संडे को? पुनीत पांडे आंसर नहीं दे रहा है आपका। अनन्या, निशानी का आंसर आ चुका है, दृष्टि का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, कीप इट अप। राघव फोर्थ क्वेश्चन सर 19, फोर्थ क्वेश्चन लगा दिया तुम? पुनीत पांडे आरडी शर्मा कराया जा रहा है। ठीक है, आपकी आर एस अग्रवाल को भी करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। 21 सेंटीमीटर। देखो आरडी शर्मा पढ़ने के बाद आर एस अग्रवाल तो सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग, what will be the length of each side if it is used to form a square, a equilateral triangle or regular hexagon? अच्छा देखिए, बात कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे पास ना एक स्ट्रिंग, मतलब क्या, धागा मान सकते हो, है ना, रस्सी बोल सकते हैं इसको। आपके पास एक लंबा सा रस्सी है जिसका लेंथ कितना है? जिसका लेंथ है सर 36 सेंटीमीटर। कितना है सर? 36 सेंटीमीटर। तो अब बात करें सर, इस रस्सी को इस्तेमाल करके, है ना, इस रस्सी को इस्तेमाल करके सर हम लोग फोल्ड करके सर स्क्वायर बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, एक ट्रेंगल भी बना सकते हैं, और हम हेक्सागोन बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में जो रस्सी का लंबाई रहेगा उतना ही मुड़ेगा ना, यानी वो क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज जस्ट अ पेरीमीटर। ठीक है सर, ओके। अब देखो बेसिकली ये तुम्हारा जो रस्सी है ये कुछ नहीं है, ये क्या है? तुम्हारा पेरीमीटर मालूम है। तो अगर सर दिया देखा जाए तो गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है सर? सबसे पहला बात कि सर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ कितना सर? स्ट्रिंग दिया हुआ 36 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है कितना? स्ट्रिंग दिया हुआ है, इट इज जस्ट नथिंग सर, इट इज जस्ट अ 36 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अगर हम लोग पहले बात का करें सर, स्क्वायर बना रहे हैं तो क्या होगा सर? साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा, साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा? आपको ये निकालना है। बात समझ में आ रहा है? देखो करेंगे क्या, तो यहां पर सर जो होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा बेसिकली यहां पर वो हो जाएगा तुम्हारा क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। एंड आउट कि सर जो हम लोग का स्क्वायर बनेगा उसी रस्सी को मोड़ मोड़ के बनाएंगे ना। तो जब सर रस्सी वहीं रहेगा तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दोनों सेम हो जाएगा।
तो सर यहाँ पर क्या बात आने वाला है कि सर पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है सर, 4 इंटू साइड। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया हुआ है 36, तो यहाँ क्या होगा सर, साइड बराबर कितना हो जाएगा, इस 4 को यहाँ से हटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 36/4 हो गया। ये कट जाएंगे सर 9 से, तो आया कितना, साइड ऑफ स्क्वायर जो आया कितना आया सर, साइड ऑफ स्क्वायर जो आया ये आया है सर हाउ मच, आया है 9 यूनिट, क्या है सर, सेंटीमीटर। हाउ सिंपल है ना, वेरी सिंपल। क्या, अरे राघव पहले भागने लगा तुम, है ना, साथ में चलते हैं ना राघव। चलो सेकेंड का अगर हम बात करें हम लोग, देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन में क्या होगा, सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या होगा सर, अब देखो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रेंगल है, क्या है सर, इट इज इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब बात समझो पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इक्विलेटरल ट्रेंगल ये क्या होता है, व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रेंगल, तो सर ऐसा ट्रेंगल जिसका तीनों साइड क्या हो सर, बराबर हो, क्या हो सर, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो सर यहाँ पर ना ऐसे हम एक लाइन लगा देंगे, इससे मालूम चला सर कि सारा साइड बराबर है। अगर हम साइड को ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 3a होगा, कितना होगा सर हमारा, पेरीमीटर हो जाएगा 3a। ओके सर, अब देखो यहां पर सर जो होने वाला है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा, बस वही कहानी। क्या होगा सर, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। अच्छा ये कितना होता है सर, ये होता है 3a इक्वल टू कितना हो गया आपका, हाउ मच इट इज 36, तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 36/3 इक्वल टू कितना सर, 12 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ। यानी सर कितना आ गया आपका, निकालना क्या है, एनिकुलर ट्रायंगल निकालना है, साइड निकालना है ना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो लिखेंगे क्या, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू सर 12 सेंटीमीटर। डन, ठीक है पुनीत, इक्वल 3 साइड, सही है पुनीत, बहुत बढ़िया, ठीक है। निशानी बहुत बढ़िया, निशानी ने थर्ड तक आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो एवरीवन, दो काम तो हम लोगों ने निपटा दिया है ना। अगर हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें, रेगुलर हेक्सागोन, आप लोगों को एक बात बताने जा रहे हैं एवरीवन, एक बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा। आप लोग ना एक बात जानेंगे सर कि हम लोग का जो ट्रेंगल होता है उसमें 3 साइड होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 साइड होता है, पेंटागन होता है उसमें 5 साइड होता है, हेक्सागन होता है तो 6 साइड होता है, हेप्टागन होता है उसमें 7 साइड होता है, ऑक्टागन में कितना होगा 8 होगा, नोनागन में कितना होगा 9 होगा, और डेकागन में कितना होगा 10 होगा। तो अगर सर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास में सर बोला गया हेक्सागोन, तो बेसिकली सर इसमें 6 साइड होंगे, कितने साइड होंगे सर, 6 साइड होंगे। देखो 6 साइड वाला अगर बात रहा सर, और उसमें भी स्पेशली वाला क्या बोला गया है, बोला गया है रेगुलर, क्या बोला गया है, रेगुलर। तो रेगुलर में अब क्या बात होता है कि सर इसका ऑल साइड बराबर रहेगा, क्या रहेगा सर, इसका ऑल साइड क्या होगा, आपस में इक्वल टू ईच अदर रहेगा। अगर रेगुलर नहीं रहता वर्ड, अगर यहाँ पर रेगुलर वर्ड नहीं रहता तो आप ये बात नहीं बोल पाते, तब आप इसका ना आंसर नहीं निकाल पाते इस कंडीशन पर। हालांकि आंसर तो निकल सकता है, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि अगर रेगुलर नहीं होता तो ये बात हम नहीं बना पाते। तो करेंगे क्या, तो सर हमको पता क्या है कि रेगुलर हेक्सागोन का ऑल साइड्स इक्वल होता है। अब इसी रस्सी को मोड़ मोड़ के बनाया गया हेक्सागोन, समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो सर साइड को अगर हम मान लो कि ए मान लेते हैं, सब साइड को ए के बराबर मान लेते हैं, ए यूनिट ए यूनिट ए यूनिट या ए सेंटीमीटर बोल सकते हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, देखिए पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर, इट इज जस्ट रेगुलर रेगुलर हेक्सागोन जो होंगे ये कितना होंगे सर, ये होंगे सर 6 मल्टीप्लाई बाई साइड, क्या देते हैं 6 इंटू साइड, ठीक है सर, साइड 6 इंटू साइड। अब साइड को तुमने यहाँ पर ए माना हुआ तो क्या हो गया 6 से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा सर कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन जो होगा, रेगुलर हेक्सागोन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो सर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होगा। तो यहाँ सर आपको पता है कितना होगा, ये 6 से होगा, तो 6 से बराबर कितना हो गया सर आपका 36 आ गया। तो यहाँ से का वैल्यू कितना आएगा 36 डिवाइड बाई 6, वी गेट हाउ मच सर 6, तो आया कितना आपका, ये आ गया सर 6 यूनिट के बराबर। यानी साइड किसके बराबर है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। यस दृष्टि, बहुत बढ़िया, सही है आंसर। तो ये काफी आसान है ना, इजिली बन रहा होगा, और कोई फॉर्मूला का स्पेशली यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना, बस बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है कि सर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, और
डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, एडिशन तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ राघव, उड़ो तुम, 8 नंबर तक पहुंच गया, है ना। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्चुअली में इस वाले क्वेश्चन में सर ये वाला फिगर नहीं था, हम फिगर को जानबूझ के लगाए हैं ताकि आप लोग को डिटेल में समझ में आवे, है ना। क्वेश्चन देखिए पहले क्या बोला गया है। A rectangular piece of lawn is 55 meter wide and 98 meter long. Find the length of fence around it. अब क्वेश्चन सर समझ में हमको ये आया कि सर एक्चुअली में यहाँ जो क्वेश्चन क्रिएट किया गया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बोला गया है। लॉन मतलब क्या है आपका, एक गार्डन ही होता है ना। तो इस गार्डन को चारों तरफ से सर हम लोग बाउंड्री लगाते हैं, तो इस बाउंड्री को सर बोलते हैं फेंस भी। एक्चुअली में अगर आप लकड़ी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट आवर गार्डन, देन इट इज कॉल्ड फेंस, फेंसिंग ऑफ द गार्डन। यानी सर पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस। यानी कुछ नहीं निकालना था, आपको बस निकालना था पेरीमीटर। तो फेंस का इस्तेमाल किया गया है, वो किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा। तो सबसे पहला बात लिखेंगे क्या, गिवन क्या क्या है, व्हाट आर द गिवन्स। सर गिवन है हमारे पास में कि सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन, लॉन बोल देते हैं इसको, इक्वल टू हाउ मच सर, वाइड, लॉन्ग बोला गया 98 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ, इट इज जस्ट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर हाउ मच, इट इज जस्ट अ 55 मीटर। अब देखो निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस। तो निकालेंगे क्या, नाउ द लेंथ ऑफ फेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा सर 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है सर, 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 2 इंटू, देखो एडिशन करना आसान है, 98 में 2 ऐड करो कितना होगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 53, तो कितना होगा 153। मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 2 इंटू 3 सर 6, 5 इंटू 2 सर 10, कैरी 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, ये आपके पास 306 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फेंस। हाउ सिंपल, इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। डू यू थिंक इट इज डिफिकल्ट, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है किसी भी एंगल से। चलिए जी अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। यस दृष्टि सही आंसर है, बहुत बढ़िया दृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्या हो गया पुनीत, बोला नो सर, परेशान हो गया क्या इतना जल्दी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, द साइड ऑफ a square field is 65 meter, what is the length of fence required all around it। तो यहाँ भी फेंस मतलब पूछा गया है, मतलब क्या है आपका, जस्ट इट इज आस्किंग अबाउट द पेरीमीटर, नथिंग इज द वरी। साइड मालूम है ना, ये गिवन ही दीजिएगा, क्या लिखिएगा गिवन, गिवन क्या है सर, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, ये किसके बराबर है, स्क्वायर फील्ड, इट इज जस्ट 65 मीटर सर। ओके, निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द फेंस। करेंगे क्या, नाउ द लेंथ ऑफ फेंस जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा सर 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होगा। ठीक है सर, तो देखिए 4 इंटू कितना हो गया, साइड का वैल्यू कितना है 65, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 इंटू 4 20 कैरी 2, 6 इंटू 4 24 प्लस 2 6, 260 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, हाउ सिंपल, इट इज जस्ट अ लॉलीपॉप से भी आसान क्वेश्चन है ना, ये लॉलीपॉप से भी आसान क्वेश्चन है, इस समय कोई टेंशन है नहीं। चलिए जी ज्योति, मैथ का ग्रुप बना दिया बच्चा सब, एडेड यू, अरे वाह। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट देखते हैं। आइए थोड़ा क्वेश्चन को आप फास्ट लेके चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है,
The two sides of triangle are 15 centimeter and 20 centimeter. The perimeter of the triangle is 50 centimeter. What is the third side? Do you think ये क्वेश्चन नहीं हुआ है थोड़ा देर पहले? हो चुका है सर. क्या दिया हुआ है आपको पता है सर? क्या पेरीमीटर पता है कितना है? 50 है. तो सर 50 बराबर कितना होगा? हम थर्ड साइड को x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15 प्लस का 20 प्लस का x हो जाएगा. तो x का वैल्यू कितना आएगा? इसको ऐड करके इसमें से घटा लेंगे तो वैल्यू कितना होगा? 50 इक्वल टू सर कितना हो जाएंगे? ये 35 प्लस का x हो जाएंगे. कितना हो जाएगा? आपको माइनस कर लो यहाँ पर आके. तो कितना होगा? 50 माइनस 35 करना है ना. जस्ट सर 50 माइनस का 35 इक्वल टू हो गया x. तो डिफरेंस कितना का आएगा सर? 15 का आएगा. 15 बराबर x, यानी थर्ड साइड कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर 15 सेंटीमीटर. क्या ये क्वेश्चन हो चुका है ना थोड़ी देर पहले? वो डिटेल में बताया था उसमें, है ना? क्या कोई दिक्कत? हाँ सही आंसर दृष्टि, वेरी गुड. पुनीत पांडे कहाँ नहीं आंसर आ रहा है? आंसर दीजिए, आसान क्वेश्चन है. जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास आरएस वगैरह का बुक है ना, वो क्लास के बाद अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को एक बार. जो भी आपके पास क्वेश्चन है पेरीमीटर वाला बेस्ट 100% बनेगा. ठीक है ना? अनन्या सर मेरा कैमरा है 2-3 मिनट पर ब्लर हो जा रहा है. मेरा कैमरा ब्लर कैसे आपका हो सकता है? आपका डिस्प्ले पर ब्लर हो जा रहा होगा, है ना? नेटवर्क इशू हो रहा होगा आपका शायद. क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या किसी बच्चे को? क्या ब्लर हो रहा है क्या? क्या ये ब्लर हो रहा है? एवरीवन जस्ट गिव मी आंसर. क्या ब्लर हो रहा है वीडियो? सर नहीं, समझ में नहीं आ रहा है. सर मेरा आपका नहीं. हाँ आपका. तो फिर आपका कैमरा कैसे ब्लर होगा? आपका डिस्प्ले ब्लर होगा ना. नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो ब्लर. हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू होगा, है ना? वो एक पेरेंट्स से कॉल आ गया था, क्लास 9 के बच्चे का. चलिए हटा रहे हैं हम. चलिए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारा? 8 नंबर क्वेश्चन. क्या बोला गया है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, अ वायर ऑफ लेंथ 20 meter is to be folded in the form of rectangle. How many rectangles can be formed by the folding the wire if the side are positive integer in meters? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एवरीवन थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा. इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज जस्ट नथिंग सर, इट इज सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है पर बात समझिए. अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज टू बी फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. यानी सर हमारे पास 20 मीटर लंबा एक वायर है. इसको सर मोड़ देना है. इस वायर को क्या करना है सर? फोल्ड करके सर रेक्टेंगल बना देना है. क्या करना है? रेक्टेंगल बना देना है. तो रेक्टेंगल तो बना दिया हमने, है ना? रेक्टेंगल तो बना दिए. अब देखो 20 मीटर को इस्तेमाल करके सर रेक्टेंगल का शेप सर अलग अलग हो सकता है. कैसे? लेट सपोज सर हमने ऐसे बना दिया रेक्टेंगल, तो ये भी है. यानी सर ऐसे करते करते आप कितने पॉसिबल तरीका से रेक्टेंगल को बना सकते हो, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है. लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि सर जो लेंथ ऑफ वायर होगा वो पेरीमीटर के बराबर होगा. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? तो सर अगर देखिए यहाँ पर सर गिवन क्या है सर? गिवन क्या है सर? देखिए गिवन क्या है सर? यहां बोला गया है सर कि लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है. लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू सर 20 मीटर दिया हुआ है. अच्छा, इसी वायर को सर फोल्ड करना है. दैट इज लिखेंगे क्या? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा यहाँ पर क्या होगा सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? ये होगा सर कितना? लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा. लेंथ ऑफ वायर के बराबर होगा. ठीक है? यस सर ठीक है.
तो अब समझे इस बात को सर पेरीमीटर रेक्टेंगल होता कितना है, होता है सर 2 इंटू एल प्लस का बी होता है, इक्वल टू कितना है आपका 20 है। यहाँ से वैल्यू कितना आएगा एल प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया सर 20/2, मतलब कितना आ गया सर 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, यानी एल प्लस बी करके कितना आ गया सर 10 आ गया। अब मेरा बात समझे आप लोग, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म्ड, कितना रेक्टेंगल को बना सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है ना, इट इज टॉकिंग अबाउट द हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो बाबू इस बात को समझो, अगर सर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सर हमारे पास एल प्लस बी मिला के सर 10 बनाना है, तो अब इस बात को समझो कि अगर सर एल की जगह पर सर 1 रखते हैं और बी की जगह पर सर रखते हैं कितना 9, तो फिर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा सर। एल की जगह पर सर 2 रखते हैं और बी की जगह पर रखते हैं 8, तो कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। ऐसे करेंगे सर तो 3 प्लस का 7 कर सकते हैं, और क्या हो सकता है 4 प्लस का 6 हो सकता है ना, 10 हो गया। और क्या हो सकता है तुम्हारा 5 प्लस का 5 कितना हो गया तुम्हारा 10 हो गया। ठीक है सर, एक्चुअली में देखा जाए तो देयर आर 5 पॉसिबल रेक्टेंगल whose sides are positive integer, कितना है 1 9 1 9 2 8, these are the possible way। अब लास्ट में आपको दिख रहा होगा सर 5 प्लस 5 5 प्लस 5 मतलब क्या 5 के बराबर दोनों हो जा रहा है, लेंथ ब्रेथ 5 के बराबर हो जा रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर स्पेशल रेक्टेंगल स्क्वायर ही होता है ना, स्पेशल रेक्टेंगल क्या होता है आपका स्क्वायर ही होता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, राइट। अब बात को समझेंगे सर क्या कि हाउ मेनी ट्रेंगल कैन बी फॉर्म, तो लिखेंगे क्या वी कैन फॉर्म 5 rectangle by folding the wire whose sides are whose and length and breadth हो जाएंगे, और कितने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर 1,9, ये हो जाएंगे सर कितना 2,8, कितना हो जाएगा उसके बाद हो जाएंगे कितना सर हम लोग का, इट इज 3,7, और कितना हो जाएंगे 4,6, और क्या हो जाएंगे 5,5। दीज आर द पॉसिबल आंसर्स। अब आप लोग बात समझेंगे एवरीवन, क्या ये सब साइड पॉजिटिव है, हाँ सब पॉजिटिव है, तो हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर भी है। चलिए तो ये आपका है पॉसिबल आंसर, यस दृष्टि सही है आंसर। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए एवरीवन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एवरीवन एवरीवन। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया, टेल मी, क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया, राघव क्लियर है वाला बात। आसान था ना ये क्वेश्चन, था ना, कंडीशन था बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन आसानी से बन गया, समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अब यहाँ से हम आगे भी, बोन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन तो इजीली बन जा रहा है, आप सबको इसका रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये है कि सर a square piece of land has each side equal to 100 मीटर। अच्छा, square piece of land has each side equal to 100 मीटर, ठीक है। if 3 layer of metal wire has to be used to fence it, what is the length of the wire needed। बस इतना ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर इस बात को समझे तो सर है क्या, तो सर सबसे पहला बात कि सर हमारे पास में दिया हुआ है क्या, इट इज जस्ट अ साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, गिवन लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे। ये गिवन में क्या है सर, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। ये साइड ऑफ स्क्वायर है कितना सर, ये है 100 मीटर के बराबर है, ठीक है जी। अच्छा अब दूसरा बात करें सर, तो अगर हम निकाले इसका क्या निकाले, लेंथ ऑफ फेंस निकालना है, मतलब क्या होगा सर पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा सर 4 इंटू साइड हो जाएगा, होगा ना। तो सर साइड तो पता है, क्या कर लेंगे 4 इंटू सर 100 कर लेते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद बात समझो, एक्चुअली में तुम्हारा जो यहाँ पर बोला गया क्या लेंथ स्क्वायर वाला है सर, इसको फेंस करना है, मतलब सर अगर हम इसको फेंस करना चाहते हैं, स्क्वायर हमारा साइड है, और यहाँ पर क्या बोला गया सर, यहाँ बोल रहा है सर कि मेटल का 3 वायर इस्तेमाल करना चाह रहा है ना, इसको क्या करने के लिए फेंस करने के लिए। कोई बात नहीं, फेंस का इस्तेमाल करना चाहते हो और मेटल लगाना चाहते हो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या करोगे बताओ क्या करोगे,
अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि हम यहाँ पे इमेज ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सर कि बाहर वाला बड़ा हो गया होगा, अंदर वाला छोटा हो गया, अंदर वाला सबसे छोटा होगा। तो क्या ये ऐसे ही होगा? क्या नहीं होगा। इस बात को आप लोग को ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये आपका सर फील्ड है, तो अगर सर इस फील्ड के अगर हम इस पर रोटेट करें, तो जितना बार रोटेट करेंगे सर उसमें क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर तो सर सेम ही रहेगा, है ना। हाँ, आप लोग आंसर आना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया पुनीत, आंसर तो सही है। राघव सिंह सर प्लीज चेक ऑल द आंसर ऑफ माइन। अरे राघव, तुम कहाँ तक पहुंचा दिया है आंसर है। चलो तुम्हारा आंसर चेक कर लेते हैं, 9 नंबर का तुम्हारा आंसर कितना है। सर सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कहाँ है इसका, दिख रहा ना सर, सही है, बहुत बढ़िया राघव। अरे तुम्हारा आंसर गलती होता भी नहीं है, दृष्टि आंसर दे दी है, पुनीत आंसर दे दिया, आप क्या चाहते हो तुम लोग। चलो देखो यहाँ पर क्या निकालना है, अ थ्री लेयर ऑफ मेटल, ठीक है सर। तो निकालना क्या है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर फोर, हाउ मेनी लेयर सर, फोर थ्री लेयर, फोर थ्री लेयर इक्वल टू क्या करेंगे सर, 400 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच सर, 1200 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इट इज वेरी सिंपल एंड इजी थिंग, है ना। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, बट हाँ अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग जैसे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आपका आंसर आएगा। निशानी आपने पेरीमीटर निकाल लिया ना, अब पेरीमीटर तो निकाल लिए, अब उसको क्या करना है, 3 बार लपेटना है फिर से ना, तो 3 बार लपेटने के लिए क्या करोगी, और वायर लेके आओगी ना। तो हमको मालूम चला सर कि हमारा कितना है, पेरीमीटर सर 400 के बराबर है, और सर इसको 3 बार लपेट देना है, तो क्या करेंगे सर, इसको हम लोग करेंगे क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं 10 नंबर। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि सर शिखा runs around a square of side 75 meter, Priya runs around a rectangle with length of 60 meter and breadth 45 meter, who cover the smaller distance। अच्छा एक काम करते हैं ना, डायग्राम बना लेते हैं, है ना। सर प्रिया के बारे में जो बोला गया, क्या बोला गया, ये 75 मीटर दौड़ रही है ना, लेंथ कितना है स्क्वायर का, 75 मीटर है। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, ये नाम है क्या इसका, शिखा एंड प्रिया। अच्छा शिखा जो दौड़ रही है कैसे दौड़ रही है, प्रिया कैसे दौड़ रही है, प्रिया दौड़ रही है सर रेक्टेंगुलर शेप में, क्या क्या है 60 एंड 45 है, 60 एंड क्या है सर हम लोग का 45 है। चलो दो शेप हमने बनाने की कोशिश किया है ना, दो शेप हमने बनाने की कोशिश किया है, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल जैसे बनाते हैं, ठीक है ये सही है। चलिए हमारे पास में सर एक स्क्वायर प्लॉट है, इस स्क्वायर प्लॉट का सर कितना है मेजरमेंट, 75 मीटर है, 75 मीटर है, ये भी सर 75 मीटर है, ये कितना है सर 75 मीटर है। और यहाँ जो रेक्टेंगल शेप है वो कैसा है तुम्हारा, सर लेंथ बोला गया 60 मीटर बोला गया है, और इसका ब्रेथ कितना बोला गया है 45 मीटर बोला गया है। अब सवाल ये है कि सर हु कवर द स्मॉलर डिस्टेंस, है ना, हु कवर द स्मॉलर डिस्टेंस, तो करेंगे क्या सर, दोनों का पेरीमीटर निकाल लेते हैं, मालूम चल जाएगा बड़ा कौन छोटा कौन, बस आंसर हो जाएगा। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है सर हमारे पास में, सर गिवन ये है कि सर साइड ऑफ स्क्वायर पता है, क्या पता है सर, शिखा रन अराउंड अ स्क्वायर, हाँ साइड ऑफ स्क्वायर पता है, साइड ऑफ स्क्वायर पता है, किसके बराबर है, ये सर 75 मीटर के बराबर है। तो करना क्या है सर, यहां से देखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होगा सर 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड। तो क्या करेंगे सर, कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाई 75 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 सर 20 कैरी 2, 7 इंटू 4 28 प्लस 2 30, 300 मीटर हो गया सर। यानी कि सर जो कौन है शिखा जो दौड़ रही है वो कितना दौड़ रही है सर, ये दौड़ रही है 300 मीटर दौड़ रही है। लेकिन अगर बात करें सर प्रिया जो दौड़ रही है, तो क्या दिया हुआ है, एंड जो हमारे पास में दिया हुआ है सर क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या दिया हुआ है सर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर हाउ मच सर 60 मीटर, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है कितना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास में है सर 45 मीटर है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, ये हो जाएंगे सर हाउ मच 2 इंटू एल प्लस बी, तो वैल्यू कितना हो जाएंगे 2 इंटू एल का वैल्यू कितना है 60, बी कितना है 45, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 6 प्लस 4 10, 105 आ गया। इसको आप डबल कर लो तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 2 इंटू 1 2, ये हो गया तुम्हारा इतना मीटर। अब देखो ये जो है तुम्हारा कौन सा, प्रिया जो है, प्रिया कितना दौड़ रही है, ये दौड़ रही है सर 210 मीटर। अब आप लोग सीधा से बताएंगे सर कि सर
लिखेंगे क्या, देयरफॉर शिखा कवर हाउ मच 300 मीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंड ये कौन है, प्रिया, प्रिया कवर 210 मीटर। बताओ कौन कम दौड़ रहा है, हु कवर द स्मॉलर डिस्टेंस, तो लिखेंगे क्या, कौन दौड़ रहा है कम, प्रिया, प्रिया प्रिया कवर, हेंस लगा दीजिएगा वर्ड, हेंस प्रिया कवर स्मॉलर डिस्टेंस, स्मॉलर डिस्टेंस, हो गया क्या, हाँ पुनीत पांडे आंसर सही है, अनन्या आंसर सही है, निशानी आंसर सही है, हाँ बहुत बढ़िया, निशानी ऑलरेडी डिटेल के साथ आंसर दी है, प्रिया प्रिया प्रिया, प्रिया बोलिए प्रोया हो गया है नहीं सर आप मेरे माँ से भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं बाबू, राघव क्या पूछना है बाबू आपकी माँ से, सर मैंने किसी से भी हेल्प नहीं ली, अरे राघव आप हेल्प नहीं लेते हो, पता है हमको, पता है आप, सर प्लीज चेक ऑल माई आंसर, यस, प्रिया कवर द स्मॉलर डिस्टेंस, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या बच्चों, सब सब आसान क्वेश्चन था ना, क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन ये है, सर द डायमेंशन ऑफ अ फोटोग्राफ आर 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, व्हाट लेंथ ऑफ द वुडन फ्रेम इज नीडेड टू फ्रेम द पिक्चर। अब मेरे पास समझो आप लोग, आपके पास ना फोटो है, क्या है सर, फोटो है, सर हमारे पास जो मेरा फोटो प्रिंट होके आया, ठीक है, कितना बोला गया, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो सर फोटो जो है हमारा कुछ ऐसा प्रिंट होके आया, ठीक है सर, ठीक है, अब इस फोटो का सर डायमेंशन दिया हुआ है कितना, ये हमारा 30 है और कितना है सर 20 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है। अब बताओ इसको करने के लिए क्या चाहिए, व्हाट लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम, तो बताओ क्या निकालोगे, क्या निकालोगे एवरीवन, आप लोग आंसर देख रहे हैं हम, क्या निकालोगे इसका आप लोग, हाँ 600 इज द आंसर, किसका आंसर है 600, हाँ जी बताइए आप लोग, इसका इसका आप लोग को फ्रेम करना है, तो सर क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, यस, है ना, द वुडन लेंथ रिक्वायर्ड फॉर द फोटो फ्रेम द पिक्चर इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, 100%, सब सही बोल रहे हैं सर, 100%, आप सबका आंसर सही, तो क्या करोगे बताओ, 2 अंडर ब्रैकेट क्या, एल प्लस बी कितना है 30 प्लस का हाउ मच सर 20, कितना हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा सर 50, 30 प्लस 20 कितना होता है 50 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वुड दैट इज नीडेड टू फ्रेम द पिक्चर, हाँ 100 मीटर सही आंसर है, सही आंसर है, सही आंसर है, क्या कोई डाउट हो रहा है क्या इसमें, बोलिए, इजी है ना, हाँ सही आंसर सही है, निशानी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं, ये तो इजी इजी था ना, ये तो आसान से भी आसान क्वेश्चन है कि नहीं, सब आंसर दे रहा है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है ये देखिए, यस, क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर, इट्स इफ इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, व्हाट इज ब्रेथ, अरे भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, जस्ट प्रैक्टिस करा चुके हैं आप लोगों को, क्या बोला गया, लेंथ लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ दिया हुआ है, पेरीमीटर भी दिया हुआ है, निकालना क्या ब्रेथ, तो ब्रेथ को बी मान लेते हैं, है ना, तो क्या करो बताओ, p/2 माइनस का l बराबर क्या होता है, b होता है ना, तो वही वाला काम है, क्या करेंगे, p कितना है 300 है, 300 बटा में 2 माइनस का l कितना है आपका, ये 100 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा b हो जाएगा, तो कितना होगा, ये कटेगा सर 150 से, रिजल्ट कितना आएगा सर 150 माइनस का 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा b हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा 50, ब्रेथ आ चुका है आपका कितना 50, यूनिट कितना है मीटर, दैट इज लिख दीजिएगा, ब्रेथ जो है सर कितना है, ये है आपका 50 मीटर, क्या ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, हाँ आंसर तो सही है आप लोग का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, हाँ पुनीत भाई समझ में आ रहा है, अब पुनीत आंसर दे रहा है आप, दे रहा है आप, बोला सर नहीं समझ में आ रहा है, अरे कैसे समझ में नहीं आएगा, हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए एवरीवन, लेट्स चेंज द क्वेश्चन, यस सर, आइए देखो, इजीली बन रहा है क्वेश्चन, परेशान नहीं है होना है ना, परेशान नहीं होना है, आराम से मजाना है क्वेश्चन को और धुआं उड़ा देना है, राइट, चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम,
ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, टू फिक्स द फेंस वायर इन अ गार्डन 70 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, अरविंद ब्रॉट मेटल पाइप फॉर पोस्ट। अच्छा ठीक है, ही फिक्स द पोस्ट every 5 meter apart, each post has 2 meter long, what is the total length of the pipe he brought for the post। अब आप लोग मेरा बात सुनेंगे आप लोग ध्यान से, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि जहां पर जैसे मान लो कि एक होता है ना कि सर मेटल का वायर होता है जाली जैसा, उसमें कील लगा रहता है और उसको ना पोल बीच में हाला हाला के सर उसके थ्रू उसको आप बाउंड्री पर फेंसिंग कर देते हैं ना, पोल हला देते हैं और उसमें क्या करेंगे, लपेट देंगे, फिर आगे बढ़ा देंगे, लपेट देंगे, आगे बढ़ा देंगे, जस्ट लाइक दैट। उसी तरह क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है क्या, टू फिक्स द फेंस वायर इन अ गार्डन। देखो मान लेते हैं सर कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सर हम लोग एक गार्डन पर सर पोल पोल बना दिए है ना, पोल लगा दिए। अब इस पोल पे सर क्या करेंगे, हम इस पोल पर सर ऐसे लपेट के ऐसे ऐसे वायर को सर सेट कर लेंगे। अब देखे होंगे इस तरह से ऐसे होता है ना, चारों तरफ से कर देंगे। ठीक है सर। अब बोला गया सर कि गार्डन का जो लेंथ है 70 मीटर वाइड लॉन्ग है और 50 मीटर वाइड है। ओके, तो सर सबसे पहला बात गिवन लिखिए, गिवन लिखिए। ये किसके बारे में बात चल रहा है, गार्डन का बात चल रहा है, और लेंथ ब्रेथ डिफरेंट है तो रेक्टेंगुलर ही होगा। क्या बोला गया, लेंथ ऑफ गार्डन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 70 मीटर। एंड वाइड को आप विड्थ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेथ ऑफ गार्डन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ सर 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है जी। देयर फोर निकालेंगे क्या, देयर फोर पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाउ मच सर, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस का बी हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट, एल का वैल्यू कितना है 70, बी कितना है 50, तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू कितना हो गया 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देन ये कितना हो जाएगा सर 240 हो जाएगा, 240 मीटर आपका आ गया पेरीमीटर। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, अरविंद ब्रॉड अ मेटल पाइप फॉर पोस्ट, ही फिक्स्ड अ पोस्ट एट एवरी 5 मीटर अपार्ट। अच्छा, each post was 2 meter long, what is the total length of the pipe he brought for the post। अब देखो सवाल ये है सर कि नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास सर आ गया कितना 240 मीटर सर, पूरा का पूरा आ गया क्या हमारा, ये लेंथ आ गया सर किसका, मतलब पेरीमीटर आपको आ चुका है। ठीक है, कितना लंबा है। अब सवाल ये है कि सर इस यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एवरी 5 मीटर पर, यानी सर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, फिर यहाँ कितना होगा 5 मीटर, यानी हर 5 मीटर पर सर पोस्ट डाला गया है ना, पोल का मतलब आयरन रड का पोस्ट डाला हुआ है। ठीक है, तो सर नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो जाएगा, नाउ नंबर ऑफ पोस्ट क्या बोला गया है, ही फिक्स द पोस्ट एट एवरी 5 मीटर अपार्ट, तो नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो जाएगा। सर क्या करेंगे, 240 था, इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या 5 मीटर दूरी पर रखे हो, ये पहला पोस्ट है जो कि तुम्हारा ये है, सेकेंड ये तुम्हारा इतना है, फिर थर्ड तुम्हारा इतना है, सब 5 मीटर गैप पे है, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो वैल्यू किससे कटेगा 5 इंटू 4 सर 20, 5 इंटू 4 20 आएगा कितना आपका 40, आएगा 8 48, यानी सर नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो गया सर 48 हो गया, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 48 होगा। ठीक है सर, नंबर ऑफ पोस्ट कितना हो गया सर 48 हो गया। अब देखो 48 पोस्ट तो है और एक क्या बोला गया, ईच पोस्ट वाज 2 मीटर लॉन्ग, तो अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहां से, सो द टोटल लेंथ ऑफ सो द टोटल लेंथ ऑफ पोस्ट जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, बोला गया सर कि सर 2 मीटर लॉन्ग है ना पोस्ट, ईच पोस्ट वाज 2 मीटर लॉन्ग, तो कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई 2, इट इज हाउ मच सर 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 96 मीटर हो जाएगा, यानी सर 96 मीटर टोटल लेंथ लगेगा किसका, टोटल लेंथ ऑफ द पाइप ही वुड ब्राउट फॉर द पोस्ट। यस, तो कितना होगा, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ पाइप फॉर पोस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 मीटर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ पुनीत का आंसर आ जाएगा 96 होगा, सही है निशानी। 48 पोस्ट होगा और हर पोस्ट 2 मीटर लंबा है, तो कितना हो जाएगा 96 मीटर का हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था ना ये, क्या डिफिकल्ट है या इजी है, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है एवरीवन, यहाँ पर कुछ रुपया का बात चल रहा है, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है एवरीवन, देखिए क्वेश्चन ये है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 150 मीटर 175 मीटर एंड ब्रेथ है 125 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर। ये रुपया मांग रहा है ना कोई बात नहीं, रुपया है तो रुपया देंगे हम लोग, है ना। हाँ दृष्टि सही आंसर है आपका भी, पुनीत पांडे सही आंसर। देखिए राघव कुमार राघव का 96 मीटर आ चुका है, बहुत बड़ी राघव। देखो यहाँ पर सर बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग पता है आप लोगों को, मतलब बाउंड्री लगाएंगे हम लोग। रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ, सबसे पहला बात समझे हम लोग, तो क्या गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन ये है सर कि सर लेंथ ऑफ, क्या मालूम है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इट इज हाउ मच, इट इज सर 175 मीटर है। एंड ब्रेथ दिया हुआ है ना, लिख देते हैं ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये कितना है सर, ये है 125 मीटर है। ओके क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट, फेंसिंग करना है। ओके चलिए निकालते क्या, नाउ पेरीमीटर निकाल लेते हैं इसका ना, क्या निकालते हैं पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितने हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे 2 इंटू एल प्लस का बी हो जाएंगे। क्या करेंगे वैल्यू पुट कर लीजिए, एल कितना है 175 है और बी कितना है 125 है, वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 5 + 5 10 7 + 2 9 + 1 10 कैरी 1 1 + 1 2 + 1 3 कितना हो जाएगा सर वैल्यू 2 इंटू 3 100 मतलब कितना 600 मीटर हो जाएगा। सर कितना आ गया हमारा 600 मीटर आ गया, यानी सर टोटल जो पेरीमीटर निकला वो तो आ चुका कितना। अब क्या क्वेश्चन है, राघव का आंसर आ चुका है, दृष्टि का भी आंसर आ चुका है, लेकिन दोनों का आंसर अलग है, क्यों अलग है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, ये बोला है कि सर 12 रुपया पर मीटर का लगेगा और हमारे पास सर टोटल कितना आया है, लेंथ कितना आया 600 मीटर आया है, ठीक है। देयर करेंगे क्या, सो टोटल कॉस्ट फॉर फेंसिंग एट कितना, एट ₹12 पर मीटर इक्वल टू, ठीक है जी। सर 600 मीटर है और 1 मीटर का दाम कितना आएगा आपसे, लेगा 12 रुपया लेगा, तो कितना होगा 12 इंटू 6 कितना होता है 72 होता है 00। दिस इज द टोटल रिक्वायर्ड मनी फॉर द फेंसिंग, 7200 रुपया लगेंगे। राघव कुमार 3600 कैसे आ गया आपका, गलती आंसर है, दृष्टि का आंसर सही है और निशानी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। राघव आंसर वेरीफाई करो जल्दी से, गलती तुम्हारा आंसर है राघव। पुनीत पांडे ने पेरीमीटर बता दिया है, आगे बढ़िए जल्दी से। हाँ पुनीत सही आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे क्वेश्चन बन रहा है ना, क्वेश्चन तो बन रहा है ना, बताओ। अच्छा बताओ कौन कौन थक चुका है अभी तक क्लास करते करते, ये बताओ पहले हमको, कौन कौन बच्चा है जो अभी तक थक चुका है। कार्तिकेय हैज जस्ट ज्वाइन द क्लास, बताइए कौन कौन थक चुके हैं, इज देयर एनीवन। दृष्टि बोले सर मैं थक गया हूँ, राघव बोल रहा है मैं थक गया हूँ थक गए आप लोग। चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन अभी लेफ्ट है, हाउ मेनी क्वेश्चन, हाउ मच क्वेश्चन इज देयर, जस्ट सेकेंड, देखने दीजिए कितना क्वेश्चन बाकी है अभी। एक दो तीन चार पांच, अरे 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है मात्र, देखते हैं कौन कौन टिकता है 5 क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। चलो ध्यान से उड़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट इज द क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज 100 मीटर सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग ईच साइड। अच्छा व्हाट इज दिस, इट इज अ रेगुलर पेंटागोन मींस हाउ मेनी साइड्स, 5 साइड्स, हाउ मेनी साइड 5 इक्वल साइड्स है, कितना है सर इसके बाद, इट है सर 5 इक्वल साइड्स होंगे, तो बताओ कितना होगा वैल्यू। सर 100 को सर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, आएगा 20, तो आंसर कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। हाउ लॉन्ग इच साइड इक्वल टू कितना होगा सर 20 सेंटीमीटर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन all the concept about the regular polygons, right? दृष्टि कैसे आंसर आया तुम्हारा, 20 आएगा ना, हाँ सही है, दृष्टि का आंसर सही है, हाँ सही है राघव तुम्हारा भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे धुआं उड़ा दो तुम लोग, बहुत बढ़िया, 20 ईच साइड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पुनीत पांडे, और आंसर वेरी वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन को उड़ाते हैं अब,
थोड़ा सा बस 3 क्वेश्चन और है, खत्म करो इसको। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन with each side measuring 8 मीटर। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, इट हैज 6 इक्वल साइड्स। कितना होगा सर? 6 इक्वल साइड्स होंगे सर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, पेरीमीटर किसके बराबर होगा सर? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन बराबर कितना होता है? 6 इंटू साइड होता है, राइट। तुम्हारे पास वैल्यू कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट इज हाउ मच सर? 48 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाउ सिंपल। हाँ देखो आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। अरे उड़ाओ उड़ाओ, क्वेश्चन उड़ाओ तुम लोग। सही है सही है सही है। अरे आंसर सेंड करें आप लोग, एवरीवन जस्ट सेंड मी आंसर बिग बिग। अरे चमकाओ भाई, क्या कर रहा है तुम लोग? हाँ राघव सही है, पुनीत पांडे सही आंसर है। देखा कितना आराम से तुम लोग आंसर दे रहा है ना। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ी उड़ता है। चल देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है आपसे कि हमको बना दो, कब घर जाना है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, a regular piece of land measuring 0.7 kilometer by 0.5 kilometer, each side to be fenced with the 4 row of wires। अच्छा, what length of wire needed? बहुत बढ़िया। a rectangular piece of land, तो सर यहां पर हमको पता क्या है सर, अगर रेक्टेंगल का बात करें, आपको ऐसे समझो, लेट्स सपोज सर कि हम लोग का ये रेक्टेंगल है ना। बोला गया सर लेंथ कितना है? 0.7 किलोमीटर है, और ये कितना है सर? 0.5 किलोमीटर है। ये तो बहुत बड़ा बड़ा लेंथ है भाई। अच्छा, इसी को फेंस करना है ना, वायर से करना है, और कितना लगाना है आपको? 4 रो लगाना है, 4 रो लगाना है। तो क्या करोगे? इसका निकालो पेरीमीटर। कितना होगा पेरीमीटर बताओ तो? पेरीमीटर कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन जस्ट थोड़ा पहले डिस्कस किया गया है। कितना बताओ? 2 इंटू कितना? 0.7 प्लस क्या कर लेते हैं? 0.5 कर लेते हैं। एक किलोमीटर में आंसर आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, किलोमीटर में आंसर आएगा। आप चाहते हो इसको चेंज करना किसमें? मीटर में चाह रहे हो चेंज करना तो चेंज कर सकते। कैसे चेंज होगा? 0.7 मल्टीप्लाई बाई सर 1000, क्योंकि सर 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है सर 1000 मीटर होता है। कितना होगा वैल्यू? यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा? एक डेसिमल घटेगा तो वैल्यू कितना आएगा? 700 मीटर आ गया। और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस वैल्यू को ऐसे ही पुट कर सकते हो, मीटर में निकालना है तो कितना हो जाएगा? 700 प्लस कितना होगा सर? 500 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, तभी भी आंसर सेम ही होने वाला था। क्या होगा तुम्हारा? 2 इंटू 7 प्लस 5 कितना? 12, 1200 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 2400 मीटर, यानी सर 2.4 किलोमीटर हो जाएगा ना। इट इज जस्ट बिकम सर 2.4 किलोमीटर। अब क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? ईच साइड टू बी फेंस विद द 4 रो। तो सर क्या निकालना है? क्या निकालना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर? देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू हाउ मच सर? तो क्या करेंगे सर? 4 मल्टीप्लाई बाई कितना लगाना है? 4 रो करना है ना, 4 रो। 4 इंटू क्या हो जाएगा? 2400, कितना हो जाएगा? 00, 4 इंटू 4 से 6, 4 टू 8 प्लस 1 9, 9600 मीटर इज द टोटल रिक्वायर्ड ऑफ द लेंथ। 9.6 किलोमीटर भी सही आंसर है। इट इज जस्ट एज अ 9.6 किलोमीटर ऑल्सो। ठीक है, दोनों बात समझा दिया गया, मीटर में जाने के लिए और किलोमीटर जाने के लिए। यस अनन्या, वेरी गुड, आंसर सही है आपका, सही है आंसर। ठीक है, यस पुनीत पांडे आंसर सही है। यूसुफ तुम्हारा भी आंसर सही है। चलिए आप लोग आराम से क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, अब क्या चाहते हैं? चलिए आप थोड़ा ना एवरीवन, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ, और उसके बाद हम लोग का छुट्टी कर देंगे हम, ठीक है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? अवनीत बाइज 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स। आप लोग ना घर में देखे होंगे सर, स्लैब्स लगाया जाता है, हम लोग ना टाइल्स के फॉर्म में समझ सकते हैं आप इस चीज को, कि सर इसने ना छोटा छोटा स्लैब खरीद के लाया। ठीक है सर, छोटा छोटा क्या किया? कितना कितना है? आधा आधा मीटर का है ना। चलो ये इसने स्लैब खरीद के लाया इतना, ठीक है सर, इतना बड़ा स्लैब खरीद के लाया। अब करे क्या 9 स्लैब खरीद के लाया है। इसका ईच साइड का कितना है सर? 0.5, 1/2 मीटर मतलब कितना हो गया सर? 1/2 मीटर बराबर कितना हो गया? 0.5 मीटर हो गया ना। सर ये हर जो साइड है ना इस स्लैब का 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, और कितना है सर? 0.5 मीटर है। ये चारों साइड सर स्क्वायर शेप का लाया है। तो अब इस बात को समझो कि सर एक्चुअली में ये ऐसे अरेंज कर रहा है तो कितना स्लैब होगा? एक स्लैब यहाँ पे लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे अरेंज किया गया है। लेकिन सर ये तो हमने साइड काउंट कर लिया ना। अगर हम बात करें इसको कि सर कितना स्लैब अरेंज किया, स्लैब कितना अरेंज किया, तो यहाँ स्लैब पहला,
सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। ये आपका टोटल स्लैब इस्तेमाल हो गया, जो कि इसी स्लैब को सेट किया गया ऐसे ऐसे। ओके ठीक है। ही लेस देम इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर बना दिया है, ठीक है सर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट? अच्छा, इसका अरेंजमेंट का बनाना है ये वाला। अब सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि सर सारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट। ये सारी है कोई, इसको ये पसंद नहीं आया, बोला कि तुम ऐसे क्यों किया है, चेंज करो इसको। डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, सी गेट हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, उसने ऐसे बना दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट, यानी सर इसका पेरीमीटर कितना होगा? तो सबसे पहला बात, जो पहला का अगर हम आंसर देना चाहते हैं तो सर साइड ऑफ किसका बात करेंगे? साइड ऑफ स्लैब, यस, साइड ऑफ स्लैब कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सर 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, ठीक है सर, बराबर कितना होगा? 0.5 मीटर होगा। तो अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हैं क्या होगा? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट, बताओ पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर बराबर क्या होगा? अब सबसे पहले बात समझ में आएगा सर कि पेरीमीटर जो हम निकालने जा रहे हैं, तो पेरीमीटर है किसका? ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप का बात करेंगे हम लोग, है ना। कैसा बात होगा सर? स्क्वायर शेप का बात होगा। अब स्क्वायर शेप के लिए एक बात जान लो लोग, एवरीवन, अगर स्क्वायर शेप के बारे में बात कर रहे हैं तो सर इसका साइड का लेंथ कितना आएगा, समझ के देखो। सर ये कितना है? 0.5, ये कितना है? 0.5, ये कितना है? 0.5। एक्चुअली में पूरा कितना होगा? इसको कंबाइन कर लेंगे तो फिर कितना आएगा? ये आएगा 1.5। यानी सर ये लंबा कितना है? ये लंबा है सर 1.5 मीटर ऐसे, ये 1.5 मीटर ऐसे होगा, 1.5 मीटर ऐसे होगा और 1.5 ऐसे होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4 इंटू साइड होता है ना, तो सर कितना होगा लेंथ? ये निकलेगा सर 4 इंटू 1.5, दैट इज हाउ मच सर? यस 6 हो जाएगा, कितना? 6 मीटर हो जाएगा। यानी पहला का जो आंसर आया है जिसमें अवनीत का अरेंजमेंट है स्क्वायर शेप में, वो कितना लेंथ आएगा? ये आएगा 6 मीटर के बराबर आएगा। बोलो क्या आप लोगों को समझ में आया ये बात या नहीं आया? एवरीवन, हैव यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट? जस्ट टेल मी राइट नाउ। क्या ये बात समझ में आया कि सर जो अवनीत का जो अरेंजमेंट था उसका पेरीमीटर 6 आएगा? क्यों? क्योंकि सर जो यहाँ पे जो हम लोग का ट्रेंगल, सॉरी, जो स्क्वायर बना हुआ उसका साइड कितना के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 1.5 मीटर के बराबर हो जाएगा। दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई इट 4 एंड वी गेट 6 मीटर। अब बारी किसका है? अब बारी है सर इसका, किसका? सारी का। तो अगर हम सारी का बात करते हैं तो सारी का अरेंजमेंट कैसा है? सारी का अरेंजमेंट ऐसा है, देखो एवरीवन, सबसे पहला बात कि लोड नहीं लेना है, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। अब मेरा बात सुनो, अगर आप इसका पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? अब हम एक बात कहना चाहेंगे कि सर जब हम इसका अरेंजमेंट जब करेंगे, क्या करेंगे सर? जब हम इसका अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट हमको दिखेगा ऐसे, ये आपको मिलेगा सर क्या? पेरीमीटर मिलेगा। क्या मिलेगा? पेरीमीटर यही मिलेगा ना? क्या लगता है पेरीमीटर, क्या इसका ही पेरीमीटर निकालिएगा आप लोग? अरेंजमेंट जब किया गया तो सर क्या किया गया? टाइल्स को ऐसा कर दिया था, पेरीमीटर निकालो इसका। चलो निकालो जल्दी से सब कोई, एवरीवन जस्ट टेक आउट द पेरीमीटर राइट नाउ। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द साइड? पता है आपको कितना है सर? 0.5 है ये वाला, 0.5 है ये वाला, सब 0.5 के बराबर है। तो क्या करोगे? सबको ऐड कर दो, 0.5 0.5 ऐसे ऐसे ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा सर। कितने पार्ट में तोड़ दीजिए, 0.5 0.5 से ऐड कर लीजिए या काउंट करके 0.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट गिव मी द आंसर राइट नाउ एवरीवन, जस्ट गिव मी द आंसर राइट नाउ। सर कितना क्वेश्चन है और? बस एक क्वेश्चन और है, मात्र एक क्वेश्चन और है, टेंशन नहीं लीजिए। राघव ने बोला 10 मीटर, राघव इज सेइंग से 10 मीटर, सेकंड का आंसर है 10 मीटर। एवरीवन, निशानी, निशानी, व्हाट इज द आंसर? जस्ट टेल मी राइट नाउ, कितना आंसर आ रहा है? व्हाट इज द आंसर? तीन मीटर आ रहा है। अरे यूसुफ तुमको नींद आ रहा है? हाँ जाओ सो जाओ, घर जाओ सो जाओ।
लोड क्या ले रहा है तुम इतना? वाई आर यू टेकिंग सो लोड सो मच? बस एक दो क्वेश्चन और है, खत्म कहानी। एक सेकंड बालक सब, मेरे को मैसेज आ रहा है एक। थ्री क्रॉस आंसर इज कितना होगा? काउंट करो तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो रहा है, 20 होगा ना टोटल? टोटल कितना होगा तुम्हारा? सेकंड आंसर कितना होगा? पेरीमीटर कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इक्वल टू कितना? 20 है ना? क्या कभी कभी मैं भी 20 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इक्वल टू हाउ मच सर? 10 आएगा मीटर। तो ये इतना ही आसान था। विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, तो देख सकते हैं किसका बड़ा है? इसका बड़ा है, सारी का बड़ा है। Abneath wonders if there a way of getting the even greater perimeter. Can you find the way of doing this? The paving slab must meet the along the complete edge cannot be broken. इसको बस टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? कैमरा इज ऑफ सर। किसका कैमरा ऑफ है? अरे मेरा कैमरा ऑन है भाई, कैसे बोल रहा है? कैमरा अभी ऑन है, कैमरा अभी ऑन है। कैमरा इतने जल्दी कैसे बंद हो जाएगा? चलिए, तो देखो बाबू, यहाँ पर आपका जो बात है सर कि और कैसे कैसे हो गया था सर, क्या हो गया था बाबू? निशानी इस सेंस से समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया निशानी? ये निशानी सर, आई हैड एग्जाम बैक to back the classes which I have missed the for these days. Please send me the recorded video for the me. I have already taken the live class, so you can get all the class on the app also. On the app too. Just find the video on the app. ठीक है, डेट वाइज जस्ट फाइंड द वीडियो। सर कैमरा ऑफ था 2 मिनट पहले। ऑफ था कैमरा? सर सेकंड रेक्टेंगल, सी इज सेइंग सर सेकंड रेक्टेंगल। अच्छा निशानी देखो यहाँ पर, निशानी लोड नहीं लो, समझो इस बात को कि सर वो जो लड़की है, कौन नाम है उसका? सारी जो है, सारी ने ऐसे अरेंजमेंट किया है। सर जो अरेंजमेंट है हमारे पास में, सर पेरीमीटर जो हमको मिलेगा ये आउटर का ही मिलेगा ना। आप अंदर जाके तो नहीं नापोगे ना, आपको तो सही मिलेगा। तो आप इसमें ना साइड, आप साइड काउंट करो। आप साइड काउंट करो, कैसे साइड साइड है? अब बस इसको काउंट कर लो। तो सर मालूम क्या चलेगा कि एक्चुअली में सर ये पहला स्लैब है जो 0.5 का होगा, ये सेकेंड स्लैब है जो 0.5 का होगा, यानी हर स्लैब जो है आपका, ये हर स्लैब है कितना है? 0.5 0.5 साइड का। सर साइड को ही ऐड करेंगे ना तब नहीं मिलेगा पेरीमीटर। तो हमने सब इसको ऐड किया तो वैल्यू कितना आया सर? ये 20 टाइम्स है, और 20 टाइम्स तुम्हारा 0.5 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर के बराबर आएगा, है ना? सोच के देखो, बस सोच के देखो, क्या लगता है? अंदर आप जाइएगा? अंदर कैसे जाइएगा? अंदर पेरीमीटर कैसे मिलेगा आपको? नहीं, अंदर जाना नहीं है आपको, जाना है बाउंड्री पर। तो बाउंड्री जैसे जैसे बनाया गया उसके अनुसार जाएंगे, है ना? तो बाउंड्री के थ्रू अगर मूव करिएगा तो पेरीमीटर मिलेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। यस, क्वेश्चन लगा देते हैं सर, लगा दिए। क्वेश्चन क्या है? नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? आस्की एंड तोसी। अच्छा, आस्की नाम ही है? अच्छा, कोई बात नहीं बच्चा सब। देखो यहाँ पर अक्सी, आस्की हम बोल रहे थे ना। इट्स नेम इज अक्सी एंड तोसी स्टार्ट रनिंग अलोंग द रेक्टेंगुलर ट्रैक। अच्छा ठीक है। अक्सी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक एंड कंप्लीट 5 राउंड्स। अच्छा, ये बाहर बाहर दौड़ रही है। बाहर का मेजरमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? ये हमको चौड़ाई पता है कितना है सर? 40 मीटर है ना? और लंबाई कितना है सर? ये 70 मीटर है। कितना है लंबाई? 70 मीटर है। ओके, 70 मीटर है। ओके, और 5 राउंड मार दी। अच्छा, तोसी रन अलोंग द इनर ट्रैक एंड कंप्लीट 7 राउंड। अच्छा जी, इनर ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है
ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर कितना 30 मीटर दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है सर 60 मीटर दिया हुआ है। बट ध्यान दीजिएगा क्या सर, ये जो है दोनों अलग अलग राउंड मारी है। पहला जो अक्सी है ये 5 राउंड, और दूसरा जो है कौन है, तोसी जो है वो 7 राउंड मारी हुए। तो एक काम करते हैं ना, अगर हम देखें यहाँ पर सर गिवन क्या क्या है, तो सर हमारे पास में गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ नहीं नहीं, लेंथ एंड ब्रेथ कहते हैं ना, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगुलर ट्रैक। हाँ, लेंथ ऑफ आउटसाइड ट्रैक कितना है, आउटसाइड ट्रैक कितना है, ये है सर हमारे पास में सर 70 मीटर है। एंड ब्रेथ का बात करें सर, ब्रेथ ऑफ आउटसाइड ट्रैक कितना है, ये हम लोग का 40 मीटर है। तो देयरफॉर पेरीमीटर हो जाएगा कितना, पेरीमीटर ऑफ आउटसाइड ट्रैक कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे सर हाउ मच, टीआरएस के ट्रैक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस का भी हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल कितना है सर 70, बी कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 70 प्लस 40 कितना होगा सर 110। दैट इज हाउ मच सर, मल्टीप्लाई कीजिए 0 2 2 220 मीटर आ गया पेरीमीटर। देयरफॉर अक्सी जो है बाहर दौड़ रही है ना, अक्सी रन अलोंग द आउटर ट्रैक। तो देखेंगे क्या, हु क्या निकालना है, फाइंड हु रन लॉन्गर डिस्टेंस। देखें क्या, देयरफॉर अक्सी अक्सी कवर टोटल डिस्टेंस in how much round, in 5 राउंड, in 5 राउंड बराबर कितना हो जाएगा, तो सर 220 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लीजिए तो वैल्यू कितना जाएगा 0, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 प्लस 11, ये आएगा 1100 मीटर आएगा। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं सर, अब अंदर वाला जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेम टू सेम जो काम किया गया है वही काम हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। क्या क्या बोला गया यहाँ सर, क्या कि सर लेंथ ऑफ ट्रैक इन साइड का बात कर लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 60 मीटर। ब्रेथ ऑफ ट्रैक इन साइड कितना दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रैक इन साइड का बात करें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, बहुत पतला हो गया ना ये, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा सर 2 इंटू एल प्लस का बी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 2 इंटू एल कितना है 60, बी कितना है 30, कितना हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा सर 90 इक्वल टू होगा 180 मीटर हो गया। अब देखो ये क्या है नाम इसका, सेकेंड नाम क्या है, तोसी। देयरफॉर या सो तोसी कवर टोटल डिस्टेंस इन हाउ मेनी राउंड, इन 7 राउंड्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो होगा 180 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 8 इंटू 7 कितना होगा 56, 7 टू 1 कितना होगा 7 प्लस 5 12, 12 होगा ना, ये कितना आ गया आपका 1260 आ गया, ठीक है 260 मीटर आ गया। किसका आंसर आया है, आंसर किसका आया है, यस 1260 आया निशानी, बहुत बढ़िया। तोसी कवर, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द हु रन लॉन्गर डिस्टेंस, तो कौन डिस्टेंस ज्यादा घूम रही है, यस तोसी कवर द लॉन्गर डिस्टेंस, तोसी रन द लॉन्गर डिस्टेंस, आंसर आ जाएगा तोसी ज्यादा मूव कर रही है ना। तो अभी ये चैप्टर जो पढ़ रहे थे हम लोग पेरीमीटर वाला, ये हुआ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, और मुबारक हो आप सबको, इन्हें 1.5 आवर का क्लास अटेंड किया है नॉन स्टॉप। इसमें हमारे जो बच्चे हैं बता दे रहे हैं सबका नाम, इसमें जो हमारे बच्चे हैं भाई लोग, दृष्टि पूरा क्लास अटेंड की है, निशानी पूरा क्लास अटेंड की है, अनन्या पूरा की है, राघव पूरा किया है, और यूसुफ पूरा किया है, पुनीत पांडे पूरा किया है, ठीक है। बस ये हम लोग का कार्तिकेय है जो लेट से आए थे। तो चलिए ऐसे ऐसे काम हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा तो बता दे रहे हैं आप लोग को, हम उतना जल्दी छोड़ने वाले हैं नहीं। सिलेबस जब पूरा करा देंगे तो आप लोग का जो एग्जाम में जो सिलेबस आएगा उसको ना हम एक दिन में खत्म कराएंगे, चाहे उसमें 3 एक्सरसाइज रहे या 4 एक्सरसाइज रहे, ठीक है। तो लंबे लंबे क्लास के लिए भी तैयार रहेंगे आप लोग, ठीक है। एक राउंड में यानी बोलता है ना वन शॉट वीडियो आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है।
चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल क्लास में 7:30 पे। ठीक है एवरीवन, चलिए बाय।